नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हमारा YouTube चैनल माई वेलनेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं हूं अमिताभ और आज इस वीडियो के माध्यम से हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने हीट स्ट्रेस क्या है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था। उसके साथ साथ हमने यह बताया था कि हीट स्ट्रेस होने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए जानते हैं हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट में हीट स्ट्रेस का सिम्टम क्या होता है और हीट स्ट्रेस का प्रिवेंशन क्या होता है। सिम्टम अर्थात हीट स्ट्रेस का लक्षण क्या हो सकता है, हम कैसे जानते हैं कि हमको हीट स्ट्रेस हो गया है और उस हीट स्ट्रेस से कैसे हम बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, यानी अपने आप को हीट स्ट्रेस से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। तो आइए जानते हैं हीट स्ट्रेस के लक्षण अर्थात हीट स्ट्रेस के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, हीट स्ट्रेस के साइंस क्या क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। जैसे कि हीट स्ट्रेस का सिम्टम इस प्रकार से हो सकता है, आपका हेडेक हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हीट रैशेस यानी बॉडी में घमौरियां हो सकती हैं, हीट क्रैम्पिंग हो सकता है यानी मसल क्रैम्प हो सकता है, मोर स्वेटिंग हो सकता है, वीकनेस, फैटिग, टायर्डनेस महसूस होने लगता है। उसके अलावा कंफ्यूजन बना रहता है, स्किन ड्राई हो जाता है। उसके बाद हमारा हार्ट बीट इंक्रीजिंग हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ये सारे लक्षण हैं, यानी ये इनमें से कोई भी लक्षण हमको दिखाई देता है तो समझिए कि हीट स्ट्रेस हो गया है। अब इन लक्षणों को यदि इग्नोर करते हैं, आप सही समय पर हीट स्ट्रेस से बचाव नहीं करते हैं तो वह हीट स्ट्रोक में बदल जाता है। इसलिए सबसे पहला जरूरी है कि कोई भी यदि लक्षण दिखाई देता है तो अपने काम को बंद कर दीजिए और सुपरवाइजर को रिपोर्ट कीजिए। यह बहुत ही मैंडेटरी है। यदि हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, उस सिम्टम को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं तो हीट स्ट्रेस हो जाएगा और आने वाले दिनों में यदि ऐसे ही कंटिन्यू हम इग्नोर करते रहे तो हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है और यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक होने की परिस्थिति में हमारा बॉडी का पार्ट कोई भी पैरालिसिस हो सकता है या हमारा जान भी जा सकता है या तीसरा फैक्टर हो सकता है हम कोमा में जा सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है, कोई भी सिम्टम यदि गर्मी के दिनों में ऐसा दिखाई देता है तो उसका प्रिवेंशन करना, उसका रोकथाम करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्यूर ऑफ एनी डिजीज। जैसा कि बचाव ही सबसे बड़ा सुरक्षा है, बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। इसलिए हमने जो भी सिम्टम आपको बताया उसका प्रिवेंशन करना बहुत ही जरूरी है। आइए एक एक करके फिर से डिटेल से बता देते हैं। हेडेक यानी सिर दर्द होना, नाउजिया यानी मतली जैसा महसूस होना, उल्टी के जैसा महसूस होना, वॉमिटिंग उल्टी हो जाना, डिजीनेस चक्कर आना, हीट रैशेस यानी हमारे बॉडी में घमौरिया हो जाना, मोर स्वेटिंग बहुत पसीना होना, मसल क्रैम्प हमारा मांसपेशियों में खिंचाव आने लगना, फैटिग यानी थकावट महसूस होना, वीकनेस कमजोरी हो जाना, कंफ्यूजन ऑलरेडी आप जानते हैं, और उसके अलावा ड्राई स्किन हमारा स्किन गर्मी के दिन में सूख जाना। उसके अलावा हृदय की गति ज्यादा बढ़ जाती है, हार्ट बीट उसको बोलते हैं, हार्ट बीट इंक्रीजिंग, हृदय की गति बढ़ जाना और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजिंग यानी हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ये सारे लक्षण हैं। यदि कोई भी लक्षण ऐसा दिखाई देता है इमीडिएटली अपने काम को बंद कीजिए, सुपरवाइजर को रिपोर्ट कीजिए और इसके बचाव यानी प्रबंधन के लिए जो भी उपाय है उसको बहुत ही शीघ्र करना चाहिए। यदि नजरअंदाज करेंगे तो इसमें हमारा जान भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम हीट स्ट्रेस से कैसे बचते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन हो सकता है, हीट स्ट्रेस का क्या क्या प्रिवेंशन हमको करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत से उपाय हैं।
यदि सिम्टम दिखाई दे रहा है उससे पहले हमको क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए, हमको सिम्टम पर नहीं जाना चाहिए। सो हमें बचाव करेंगे तो हमें कोई भी सिम्टम नहीं होगा, हमें कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देगा। इसलिए यह कहा जाता है कि हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे जरूरी होता है प्रिवेंशन, यानी हर लोगों को हीट स्ट्रेस प्रिवेंशन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हम गर्मी के मौसम में भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकें और हमारे बॉडी पर उस तापमान का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके और हम अपने बॉडी को सही तरीका से मेंटेन करते हुए अपने कार्य को कर सकें। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रिवेंशन हो सकता है। जैसा कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में लिक्विड कंजम्पशन की मात्रा कम हो जाना, यानी हमारे बॉडी में लिक्विड की मात्रा यानी पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो वह एक फैक्टर था। लेकिन यहाँ हम आपको प्रिवेंशन बताने जा रहे हैं, इसलिए हमको हमेशा ही हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फ्रिक्वेंटली पानी पीना पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी हमेशा ही हमको फ्रिक्वेंटली पीते रहना पड़ेगा। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर 3 से 4 बार हमको पानी काम के दौरान पीते रहना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा प्रिवेंशन है टेक रेस्ट, टेक वर्क ब्रेक एंड रेस्ट। काम में हमको काम रोक के और रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट वह भी काम के जगह पे नहीं, कहीं भी कूल बूथ में जाकर, कूल रूम में जाकर, रेस्ट एरिया में जाकर, जहां एयर कंडीशनिंग रूम हो, जहां एसी लगा हुआ हो, फैन लगे हुए हो और वह रूम का वेंटिलेशन बहुत ही बढ़िया हो, उस जगह पे जाके हम जब रेस्ट करते हैं तो काम के दौरान यदि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है या तापमान का एक्सपोजर से, तापमान के बाहरी तापमान के प्रभाव से हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है और यदि हम रेस्ट रूम में जाते हैं, आराम वहां करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है। इस प्रकार से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ही बढ़िया से मेंटेन करने में सफल होते हैं। तो यह बहुत ही जरूरी है। टेक रेस्ट तो करना है, लेकिन वह कूल बूथ में रेस्ट करना है। जो ठंडा जगह है वहां रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि काम की जगह पे ही आप रेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तीसरा है गर्मी के दिनों में हमको चाय, कॉफी, अल्कोहल, एनी टाइप्स ऑफ बेवरेज, कोको कोला, पेप्सी और एनी टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हमको अवॉइड करना चाहिए। वह नहीं लेना चाहिए गर्मी के दिनों में। यदि उसको हम अवॉइड करते हैं तो हमारा बॉडी पर गर्मी का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा और हम हीट स्ट्रेस से आसानी से बच सकते हैं। तो हमें यह गर्मी के दिनों में अवश्य ही कोशिश करना चाहिए कि हम कोई भी प्रकार का अल्कोहल, कॉफी, टी, बेवरेज, सॉफ्ट ड्रिंक लेने से बचें, पेप्सी, कोको कोला लेने से बचें। ओके। उसके बाद है चौथा है टेक बैलेंस्ड फूड, यानी भर पेट हमको भोजन करना चाहिए। काम पर खाली पेट नहीं जाना चाहिए। सुबह में नाश्ता करना चाहिए और बढ़िया भोजन करना चाहिए। उसमें भोजन के साथ साथ हमको सलाद लेना चाहिए, वेजिटेबल लेना चाहिए और वाटर कंटेन फ्रूट लेना चाहिए, जैसे ऑरेंज हो गया। ये सारा चीजें हमको गर्मी के दिनों में इस प्रकार से फ्रूट साथ में ऐड करना चाहिए अपने फूड से, जिससे कि हमारे बॉडी में जो लिक्विड कंजम्पशन की मात्रा है वो हमेशा ही मेंटेन रहे। इस प्रकार से हम हीट स्ट्रेस से बच सकते हैं। पांचवा है टेक शावर इन 2 टाइम इन अ डे। एक दिन में जब आप काम पर जाते हैं उससे पहले आपको नहा धोवा कर जाना चाहिए। उसके बाद जब काम से आप आते हैं तभी आपको नहाना चाहिए। इस प्रकार से हम दिन में यदि 2 बार स्नान करते हैं तो हमारा बॉडी कूल रहेगा, ठंडा रहेगा और हम हीट स्ट्रेस को मैनेज करने में सफल होंगे। उसके बाद छठवां जो है प्लान आउटसाइड एक्टिविटी। इसमें यह इम्पोर्टेंट थिंग है। 10 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले हमको मैक्सिमम आउटडोर एक्टिविटी है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। और आउटडोर एक्टिविटी 10 बजे से लेकर 3:30 बजे के लगभग बचना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर 3:30 बजे के बाद, 4 बजे के बाद यदि कोई ऐसा काम है तो हम बाहर जाके कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन सभी नियमों का पालन करके, जो भी प्रिवेंशन के लिए रूल बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं, यदि उसको हम फॉलो करते हैं तो गर्मी के दिनों में हम आसानी से हीट स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने बॉडी को हम स्वस्थ, हेल्दी और सुरक्षित रख सकते हैं।
यह ध्यान रहे कि ये छोटी सी गलती हीट स्ट्रेस में यदि हम छोटी छोटी गलती करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर इस हीट स्ट्रेस को बीट करें, हिट द बीट, और अपने आप को, अपने साथी को, अपने कंपनी को सुरक्षित रखने में योगदान करें। बहुत बहुत